हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक देखने जा रहे हैं। बट आज जो हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे वो ज्योमेट्रिकली देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिकली। आज हम लोग क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ के तरीके से हम कैसे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। राइट डाउन द नेम ऑफ टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज आवर टॉपिक। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बस देखने में भारी लग रहा है। बेसिकली इट इज फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग ग्राफ। उसी को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम किसका देखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकाल सकते हैं यूजिंग ग्राफ। ठीक है, ओके। सो लीनियर पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इट इज बेसिकली ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। अगर ऐसा फॉर्म हो तो ये क्या होता है? लीनियर, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1। चलो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरोस निकालना है ग्राफ के तरीके से। ठीक है, अलजेब्रिकली तो बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला होता है अलजेब्रिकली माइनस बी बाई ए। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए, वेयर ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिकली पूछा जाए, सॉरी अलजेब्रिकली पूछा जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी बाई दैट इज माइनस 3/2। दिस इज द आंसर। बट ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, आंसर इज माइनस 3/2, याद रखना। ओके ओके, नाउ ज्योमेट्रिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या मान लेंगे? दैट इज इक्वल टू px। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? px, और px को हम यहाँ पे y मान लेंगे, और y इज इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये तुम भूल जाओ, px इज इक्वल टू दिस 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 दिस, इसको मैंने y मान लिया। नाउ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इसको ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो दिखाएंगे। अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे हम किसी चीज को शो करने के लिए कुछ पॉइंट्स मुझे चाहिए होगा, और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। तो जो आपका ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो चाहिए। तो पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। ओके, तो यहां पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। ओके, now in this table I have divided this into 2 parts. यहाँ पे मैं x लिख रहा हूं, यहाँ पे y लिख रहा हूं। ओके, so I am taking some values of x. Suppose मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेता हूं। कितना लिया मैंने? x का वैल्यू 0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लूंगा तो y कितना आएगा? देखो, so 2 y इज इक्वल टू क्या है? 2x प्लस 3। अब x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 0। सो 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3। तो y कितना आ गया? 3। तो मैंने x 0 लिया था और y कितना आ गया? 3। अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू 1 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो देखो यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पे -1 लेते हैं।
तो अगर -1 लेंगे तो 2 1 जा 2, बट माइनस है तो -2 + 3, और -2 + 3 कितना होगा 1। सो फाइनली मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, मुझे यही तो चाहिए था, तभी तो हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, राइट। सो मेरे पास जो 3 पॉइंट है वो क्या क्या है, यहाँ पे याद रखना, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। सो मेरे पास पहला पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है 1,5 और तीसरा पॉइंट है -1,1। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, कहाँ पे, ग्राफ पे। चलो प्लॉट करते हैं। सो दिस इज आवर वर्टिकल लाइन एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको पता ही होगा, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये -x है, और वर्टिकल लाइन ये y एक्सिस है और ये -y। क्लियर। दिस इज द ओरिजिन 0, ये 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -। ओके, नाउ प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 0,3, 0 कहाँ पे है, 0 दिस, 0,3, y में 3 है, ऊपर जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, x में 0 और y में 3। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको a मान लेते हैं, 0,3। चलो अब b कहाँ पे है, देखो इसको b पॉइंट मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट a b c। b क्या है 1,5, तो x एक्सिस पे 1, ये रहा 1, और 1, कितना है 5, ऊपर जाएंगे। सो 1,5। सो दिस इज पॉइंट b 1,5। c पे चलते हैं। c का कितना है -1,1, c है -1, ठीक है, -1,1 मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस इज c -1 x में और y में 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ ज्वाइन दीज 3 डॉट्स। देखो इधर से ज्वाइन करता हूं मैं, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हुए ऐसे निकल जाएंगे। सो ये जो लाइन आया है, दिस लाइन इज y = 2x + 3 का ग्राफ हो गया। क्लियर। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब मुझे क्या फाइंड करना था, जीरोज। किसका जीरोज, इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना था। तो ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए मेरा जो ग्राफ आया है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट नोट करेंगे। तो ये लाइन एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, सी हियर, यहां पे कट कर रहा है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स में कितना है, ये एक्स में कुछ है क्या, यस, एक्स में है -1 और 2 के बीच में है, तो -1.5, और y में कितना है 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1.5, 0। अब मुझे इस y की कोई जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड दिस -1.5। नाउ दिस -1.5 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। खत्म, दैट्स इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब स्टार्टिंग में अलजेब्रिकली निकाला था तो उसका आंसर तो -3/2 था, ये तो -1.5 आ रहा है, बोथ आर सेम थिंग। देखो -1.5 का पॉइंट हटा दो, ये कितना हो जाएगा नीचे 10। नाउ 5 2 are 10, 5 3 are 50, so this is also -3/2। clear? So this is all about how to find zeros of a polynomial using the method of
graph, that is say the geometrical meaning. क्लियर? जहां पे कट कर रहा है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है, जहां पे वो कट कर रहा है वही क्या होगा, उसका x एक्सिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर. सो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे जीरोस निकालेंगे. चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. अब इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे. ठीक है, चलो. सो इसको हम लेट कर लेते हैं px और दैट इज इक्वल टू y. ओके, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम. अब हम इसको कहाँ प्लॉट करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ठीक है, बट ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले आप 2 चीज हमेशा याद रखना कि अगर लीनियर को हम प्लॉट कर रहे हैं तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ आएगा. ठीक है, लीनियर को प्लॉट कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. आई मीन टू लाइक से लाइक दिस. ठीक है, और अगर हम क्वाड्रेटिक को प्लॉट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ जो होगा वो कर्व में आएगा. वो कर्व ऐसा दिखेगा और इस कर्व को क्या बोलते हैं? द नेम ऑफ दिस कर्व इज पैराबोला. ये आपको 11th में पढ़ना है. ओके, सो ये 2 चीज याद रखना. तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक का कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक का कर्व हमारे पास कैसा आएगा? लाइक दिस, पैराबोला शेप. ठीक है, चलो. सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम. हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करेंगे. वी विल टेक लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि ये तो बिल्कुल कर्व वाला बात है तो इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा. सो वी आर कंसीडरिंग लॉट्स ऑफ पॉइंट्स. ओके, सो यहां पे मैं सबसे ऊपर में लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे y. चलो, तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम 0. x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? ठीक है, ओके. सो यहाँ पे रखते हैं हम y इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हमने 0 रखा तो 0 स्क्वायर. ठीक है, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4. सो 0 स्क्वायर इज 0, 3 0 0 माइनस 4. तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस 4. तो y इज इक्वल टू माइनस 4. चलो, अब हम लोग क्या रखेंगे? x की जगह 1 रखेंगे. तो अगर x की जगह 1 रखे तो क्या आएगा? देखो, 1 रखे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4. सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 माइनस 4. और दिस इज 1 माइनस 7 और 1 माइनस 7 कितना होगा? माइनस 6. तो अगर हम 1 रखेंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा. सिमिलरली अब हम क्या रखेंगे? इसी तरह आपको बहुत सारा पॉइंट्स रखना पड़ेगा. सिमिलरली अब हम माइनस 1 रखेंगे. तो अगर हम माइनस 1 रखेंगे तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू है माइनस 1 और माइनस 4. सो माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 4. नो 1 प्लस 3 इज 4 माइनस 4. 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0. तो अगर हम माइनस 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0 आएगा. चलो आगे प्रोसीड करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट माइनस 1. अब हम 2 रखते हैं तो अगर 2 आएगा तो कितना होगा? देखो, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4. 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6 माइनस 4. माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, माइनस 6. तो 2 रखा मैंने तो माइनस 6 आया. ठीक है, चलो. नाउ वी विल प्रोसीड विथ माइनस 2 रखेंगे. माइनस 2 रखेंगे तो कितना आएगा? देखते हैं. सो इफ यू पुट माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4. माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस 6 एंड दिस इज माइनस 4. अब माइनस 4 प्लस 4 फिर से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया मेरे पास? ओनली 6. ओके, मूविंग अहेड, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. अब हम रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3. अगर हम 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4. 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 9 माइनस 9. ठीक है, एंड दिस इज माइनस 4. 9 माइनस 9, 3 स्क्वायर इज 9, 3 इज 9. ये दोनों कैंसिल हो गया. क्या बच गया मेरे पास? माइनस 4. अब हम एक और वैल्यू रख देते हैं अपने मन से, 5. चलो, अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा? सो दैट विल बी 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4.
5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 4 25 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आ गया 6। तो मेरे पास अब यहाँ पे 5-6 सेट्स हो गए पॉइंट्स के, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सो नाउ लेट अस प्लॉट दिस। मेरे पास पहला जो पॉइंट उसको हम a मान लेते हैं, दैट इज 0, -4। दूसरे पॉइंट को b मान लेते हैं 1, -6। तीसरे पॉइंट को c मान लेते हैं -1, 0। चौथे पॉइंट को d पॉइंट मान लेते हैं 2, -6। पांचवें को e मान लेते हैं -2, 6। छठे को f मान लेते हैं 3, -4। और उसके बाद ABCDEF G मान लेते हैं 5, 6। अब मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। सो लेट अस प्लॉट। चलो प्लॉट करते हैं। सो दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। क्लियर। तो ये हमारा +x हो गया, ये -x हो गया, ये +y हो गया और ये -y हो गया। दिस इज द ओरिजिन। नाउ +1, +2, +3, +4, +5, +6। इधर आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर की ओर चलते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे की ओर चलते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। दैट्स इट। चलो प्लॉट करते हैं फटाफट। ए पॉइंट कितना है 0, -4। 0 कहाँ है 0, 0, 0, -4 y में नीचे। सो दिस इज माई प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यस। सो 0, -4 दिस इज माई पॉइंट ए। 0, -4। बी 1, -6 तो 1, -6 यहाँ पे आ जाएंगे। बी दिस इज 1, -6। चलो सी पे चलते हैं। सी क्या है -1, 0, -1, 0 यहीं पे होगा, यहीं पे। सी -1, 0। डी पे चलते हैं। 2, -6 2, -6 नीचे आना पड़ेगा फिर से। तो ये हो गया डी पॉइंट 2, -6। ई पे चलते हैं। -2, 6 तो -2 और 6 ऊपर जाना होगा। -2 और 6। अब ये मेरा ई पॉइंट हो गया -2, 6। एफ पे चलते हैं। 3, -4 तो 3, -4 मतलब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। F 3, -4। मैंने इतने सारा पॉइंट्स क्यों लिया, क्योंकि ये कर्व है। अगर हम ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये कर्व हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि कर्व कैसा बनना चाहिए, पाराबोला। तो अगर 1-2 पॉइंट छूट भी रहा है तो थोड़ा सा यू कैन एडजस्ट, ठीक है। चलो नाउ G पॉइंट 5, 6 5, 6 ऊपर। सो 5, 6। सो दिस इज माई G पॉइंट। अब देखो मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, जस्ट विल कनेक्ट द डॉट्स। चलो कनेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से चलेंगे। याद रखना इस टाइप का बनेगा और थोड़ा कर्व टाइप का बना के चलना है। सो लाइक दिस, यहाँ आ गए। अब यहाँ से ए पे चलना है। सो लाइक दिस, अब यहाँ पे चलना है। सो लाइक दिस। अब क्या हम यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट चले जाए? नहीं, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और इसको एक कर्व जैसा बना के फिर से ऊपर जाएंगे। लाइक दिस और ये लास्ट मेरा वहां पे। सो लाइक दिस। सो फाइनली ये मेरा जो ग्राफ हो गया, दिस इज पैराबोला। और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 का ये ग्राफ है। अब मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना था जीरोस। तो मैंने क्या बताया था, जीरोस वहीं पे होता है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है,
और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है? यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कितने पे कट कर रहा है? 4 पे कट कर रहा है। सो -1 and 4 are the zeros of this polynomial। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, 4। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलो। सो ये आपका क्या हो गया? ग्राफिकल मेथड से -1। सो ये जो ग्राफ आया है, ये किसका ग्राफ आया है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ आया है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। अब देखो इसमें वेरियस केसेस भी हो सकते हैं, मैं आपको केसेस भी बताता हूं, सो ध्यान से देखना। सो ये तो एक केस हुआ, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा तो ये एक केस का ग्राफ हुआ। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ का तरीका कुछ अलग होगा या कुछ नंबर्स अलग होंगे, तो और ग्राफ कैसा कैसा आ सकता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ सी हियर, यस, ओके। सो सी, बेसिकली जो ग्राफ है वो और भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? क्वाड्रेटिक का ही, द सेम फॉर क्वाड्रेटिक 1। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा और अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? तो देखो 3 केसेस हो सकते हैं। हम लोग केस 1 में चलते हैं। तो अभी जो मैंने बनाया वो केस 1 का था। तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, देखो सी हियर, ग्राफ में बी लाइक दिस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ग्राफ में बी लाइक दिस, ठीक है, एंड ग्राफ में बी लाइक दिस। तो ये जो केस है ये किसका है? केस 1 है। तो इस केस में हर एक ग्राफ में यहां पे एक्स को देखो कितने बार कट कर रहा है? एक्स को यहां पे 2 बार कट कर रहा है, 1 2 1 2 1 2। तो यहां पे हर एक केस में इसका 2 जीरोस होगा। ठीक है, चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में ऐसा हो सकता है कि ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो ध्यान से, केस 2 में आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। और आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो क्या यहां पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस को पैराबोला कहीं पे टच कर रहा है क्या? एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, एट नो एनी पॉइंट। तो इस केस में यहां पे होगा नो जीरोस, यहां पे कोई भी जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, केस 3 है, वो भी देख लेते हैं। इन केस 3 में कंडीशन कुछ ऐसा हो सकता है, सी ऐसे आया और एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाएगा। और क्या हो सकता है? इट मे बी लाइक दिस, ऐसे आया और सिर्फ टच करके निकल जाएगा। अगर सिर्फ टच करके निकल रहा है मतलब एक ही बार टच कर रहा है, सो इस केस में केवल 1 0 होगा। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, केस 1 में 2 बार टच कर रहा है, 2 जीरोस, एक बार भी टच नहीं कर रहा है, नो जीरोस, और ये केस 3 में सिर्फ एक बार टच कर रहा है तो 1 0। इज इट ओके? सो ये हमारा अलग अलग कंडीशन हो सकता है किसका? क्वाड्रेटिक का। अब देखो जो थर्ड है वो मैं आपको फुल डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉइंट्स आपको बनाना पड़ेंगे। तो मैं एक जनरल तरीका बता देता हूं कि वो कैसा दिखेगा अगर क्यूबिक हो तो। सो सपोज अगर आपको क्यूबिक का जीरोस निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो द प्रोसेस इज सेम। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। सेम चीज करना है, यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स लेके बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे, x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू लेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के बाद जो कंडीशन है वो कैसा दिखेगा? देखो, इट विल बी लाइक दिस। ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो प्लॉट करने के बाद आपको जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो ऐसा भी हो सकता है ग्राफ,
कर्व जो होगा वो 2 बार कर्व होगा। एक ऐसा कर्व हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, किसका, क्वाड्रेटिक का। और क्या आ सकता है, ऐसा 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 भी कर्व आ सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक में ये जो कर्व होगा ये 2 बार कर्व लेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया वो उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। क्लियर। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड। अगर आप लीनियर और क्वाड्रेटिक समझ गए, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड, राइट।